हाय एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। आज 5 मार्च है और एमपी टेट का सेकंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। वर्ग 1 के एग्जामिनेशन चल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर आप देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा रहे हैं, देखिए, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, इस प्रकार का वाक्य क्या है? तो इस प्रकार का वाक्य होगा फ्रेंड्स इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, यहाँ पर इच्छा जाहिर करी जा रही है कि ईश्वर तुम्हें सफलता दे, इसीलिए ये हो गया आपका इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। ठीक है, घ की जो ध्वनि होती है वो कंठ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मानव हृदय का जगत डैश जगत जैसा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रत्यक्ष। मानव हृदय का जगत प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है उम्र पता लगाना। ठीक है, ये आपने सुना भी होगा, दांत गिनना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रज का विलोम शब्द बताइए। तो अग्रज का विलोम होता है फ्रेंड्स अनुज। ठीक है, अब देखते हैं इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब। सेंटेंस है, द फ्लावर अरेंजमेंट्स एट द पार्टी हैड बीन डन मोस्ट डैश। तो यहाँ पर आएगा ब्यूटीफुली। ठीक है, द फ्लावर अरेंजमेंट्स एट द पार्टी हैड बीन डन मोस्ट ब्यूटीफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिमिलर वर्ड ऑफ रेडिएंट। रेडिएंट का सिमिलर वर्ड आपको चूज करना था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डैश यू अ लेटर लास्ट वीक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोट। ठीक है, आई रोट यू अ लेटर लास्ट वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकराचार्य के गुरु का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स शंकराचार्य के गुरु का नाम था गोविंद योगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिम तरंगिनी काव्य के लिए 1955 में किसे हिंदी के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं फ्रेंड्स कबीर दास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स जो इंसुलिन है उसकी कमी से होता है डायबिटीज़। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज़, जिसे हिंदी में बोलते हैं मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है कहलाती है, वो कहलाती है फ्रेंड्स स्थल मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लिवर। ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं यकृत। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखने में अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है। यहाँ पर बेसिकली आपसे पूछा है अधिगम विकार, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो जब किसी बच्चे को लिखने में समस्या आती है तो उसके अंदर कौन सा लर्निंग डिसेबिलिटी होता है? तो वो होता है फ्रेंड्स डिस्ग्राफिया। इसमें बेसिकली क्या होता है, देखिए, अगर आप 100 लिखेंगे तो बच्चा उसको वॉज लिखेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 9 लिखेंगे तो बच्चा उसको 6 लिख देगा। अगर आप 12 लिखेंगे तो बच्चा उसको 21 लिख देगा। कहने का मतलब है लिखने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। ठीक है, अधिसंज्ञान को हम हिंदी में परासंज्ञान भी बोलते हैं, और ये वही है जो मैंने आपको एक बार समझाया हुआ था एक वीडियो में, मेटाकॉग्निशन। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। देख लीजिए, इस तरह से लिखते हैं मेटाकॉग्निशन। इसमें होता ये है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग।
सोचने के बारे में भी सोचना, जैसे आप कोई चीज़ सोच रहे हैं अपने दिमाग में, उसके बाद फिर से आप उसके बारे में सोचेंगे कि जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो सही सोच रही हूँ या फिर नहीं। ठीक है, इस तरह से जैसे आप कहेंगे नोइंग अबाउट नोइंग, जानने के बारे में और भी ज़्यादा जानना। जैसे आप कोई चीज़ जानते हैं फिर आप सोचेंगे कि मैं जो जानता हूँ वो सही है या नहीं है, इस तरह से। तो ये होता है आपका मेटाकॉग्निशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अधिसंज्ञान या फिर परासंज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैरल गिलिगन किसकी स्टूडेंट थी? तो जो कैरल गिलिगन थी फ्रेंड्स, वो कोहलबर्ग की स्टूडेंट थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए पेडागोजी में तो आपने थियोरी 3 साइकोलॉजिस्ट की पढ़नी ही पड़ेंगी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो यही है जो कोहलबर्ग है, दूसरा वाइगोत्स्की हैं, तीसरा पियाजे हैं। ठीक है, इन्हें आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत सारे शिफ्ट में बन रहे हैं। तो जो कोहलबर्ग है ना, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी इन्होंने दी थी। इन्होंने उस थ्योरी में 3 लेवल बताए थे और 6 स्टेजेस बताई थी। वो किस तरह से, वो भी देखिए। 3 लेवल कौन कौन से बताए थे? सबसे पहला प्री कन्वेंशनल, जिसे हम कहते हैं पूर्व परंपरागत अवस्था। दूसरा कन्वेंशनल, जिसे हम कहते हैं परंपरागत अवस्था। और तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल, जिसे हम कहते हैं उत्तर परंपरागत अवस्था या फिर गैर परंपरागत अवस्था। ठीक है, फिर ये जो 3 लेवल है ना, इन सभी की 2-2 स्टेजेस इन्होंने बताई थी। इस तरह से टोटल मिलाकर के 3 लेवल और 6 स्टेजेस हो गई। जब मैंने आपको सीटेट की प्रिपरेशन करवाई थी फ्रेंड्स, तब मैंने आपको ये सारी थियरीज पढ़ाई थी। आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और आप चाहें तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर मेरे पास जितने भी नोट्स होते हैं मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। ठीक है, और आप में से जो भी स्टूडेंट्स अपकमिंग सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि अभी हम नए तरीके से सीटेट की प्रिपरेशन करने वाले हैं। आप जानते हैं अभी सीटेट का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन आप लोग जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम हो सकता है कि जुलाई में हो जाए। ठीक है, इसका क्या रीज़न है वो सब मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को देखिए ऐसे सहयोग की भी आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो करेक्ट आंसर होगा प्रत्येक बच्चे की रुचि को ध्यान में रख करके पढ़ाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखना कब समृद्ध हो सकता है? तो आंसर है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करें तथा शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ठीक है, इंटरेक्शन करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग की प्रोसेस में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत चरण के अनुसार, देखिए जस्ट ऊपर मैंने आपको बताया था कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था उसके 3 चरण थे। ठीक है, तो जो सबसे पहला चरण होता है ना प्री कन्वेंशनल, ये वही है पूर्व परंपरागत चरण। तो इसके अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्न में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स अंतर्निहित संभावित दंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि बहुआयामी है। देखिए बुद्धि का जो कॉन्सेप्ट है ना इंटेलिजेंस, ये आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा और इसमें अभी मैं आपको बताऊंगी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। पहले देख लीजिए बुद्धि क्या होती है। बुद्धि बहुआयामी होती है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली अनेक योग्यताएं शामिल होती हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है ना, ये आप अच्छे से पढ़ना। इसके अंदर आईक्यू का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, बुद्धि लब्धि का, वो भी आप पढ़ के जाइएगा। और इसके अंदर सबसे मेन है हार्वर्ड गार्डनर की थियोरी। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे। ठीक है, उन्होंने कहा था बुद्धि 8 प्रकार की होती है। तो ये जो 8 प्रकार बताए थे ना, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, तो ये 8 प्रकार की हैं, उन्हें आप ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, उनके अंदर से क्वेश्चन बन रहे हैं।
आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 2 टॉपिक और हैं फ्रेंड्स जो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। एक होता है CRT और एक होता है NRT। तो देखिए इनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है, वो भी आप देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पर फिर से समझा देती हूँ। ये जो CRT है ना, इसका फुल फॉर्म होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। और जो NRT होता है ये होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, क्या होता है? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। अभी जो CRT है इसमें ये होता है कि एक क्राइटेरिया बना होता है किसी भी चीज़ का, और जो NRT होता है इसमें किसी भी चीज़ का क्राइटेरिया नहीं बना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप CTET क्या होता है इसके बारे में आपको पता होगा है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, 90 मार्क्स चाहिए होते हैं जनरल कैटेगरी को, तब वो क्वालिफाई माने जाते हैं। ठीक है, और SC ST OBC को 82 मार्क्स चाहिए होते हैं, तब वो CTET में क्वालिफाई माने जाते हैं। तो ये एक क्राइटेरिया बना होता है कि आपको इतने मार्क्स लाने हैं, उसके बाद आप पास हो गए CTET में। ठीक है, फिर किसी के चाहे 90 के बाद 100 आ रहे हों, 120 आ रहे हों, वो कुछ मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ इतना करता है कि आपको इतने मार्क्स चाहिए, 90 चाहिए, आप पास हो गए। तो ये क्राइटेरिया बना है। बट आपने KVS के बारे में भी पढ़ा होगा। KVS क्या होता है आप जानते होंगे। तो जो KVS का एग्जामिनेशन होता है ना, यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं बना होता है। यहाँ पर क्या होता है कि आपको और लोगों से ज़्यादा मार्क्स अपने लाने होते हैं। यहाँ पर मेरिट बनती है, जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे वो मेरिट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ पर आपको दूसरों से अच्छा परफॉर्म करना होता है। तो ठीक है, आई होप आप लोग ये टॉपिक समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको अगेन नेक्स्ट वीडियो में इसे समझा दूँगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।